क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास टेन स्क्वायर का तो कोई इंटीग्रल होता नहीं है। हाँ, वी हैव इंटीग्रल ऑफ सेक्स फॉर x, तो कन्वर्ट कर लिया, तो इसका सॉल्यूशन लिख दिया। सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, देयरफॉर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे अब हमें स्टैंडर्ड इंटीग्रल मिल जाएगा, तो हमें क्वेश्चंस चेंज करना है। तो यह आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ सेक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। अब दोनों इंटीग्रल को हम अलग अलग दे सकते हैं। यहाँ से तो हमारा जो रिजल्ट आ गया है इसका, इसे हमने मान लिया I1, इसे मान लिया हमने I2। तो जो इसका रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू I। तो I1 हमने यहाँ पे चेक कर लिया। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 dx। हमने यहाँ पे लेट कर लिया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t, तो 2 dx इज इक्वल टू dt। 2 तो है नहीं, ऊपर तो जनरेट करा दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 2 से। सो 1/2 इंटू 2 सेक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 dx। अब चेंज कर लेते हैं, 2 dx की जगह हम लिख सकते हैं dt। सो हाफ dt तो सबसे लास्ट में आता है, तो dt इधर आ गया, सेक्स स्क्वायर t, और ये जो वैल्यू आ गया इट इज इक्वल टू 1/2 सेक्स स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है 10x होता है, तो इज इक्वल टू 10t। t हमने किसे माना था 2x प्लस 3 को, तो ये वैल्यू आ गया, राइट। और जो हमें I2 आ रखा है, I2 क्या हो गया माइनस x। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस इंटीग्रल ऑफ ही ले लेते हैं I2 को इसे कंप्लीटली ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो माइनस ऑफ 1 dx एंड दैट इज इक्वल टू माइनस x प्लस c। तो टोटल आंसर हमारा कितना आ गया, देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू I1 प्लस I2, सो दैट इज इक्वल टू हाफ 10 2x प्लस 3 माइनस x प्लस c। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 22 सिमिलर क्वेश्चन है जैसे भी हमने किया। क्वेश्चन नंबर 22 इंटीग्रल ऑफ सेक्स स्क्वायर 7 माइनस 4x। तो 7 माइनस 4x को t मान लिया इज इक्वल टू t, और सेक्स स्क्वायर का तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया -4 dx इज इक्वल टू dt। -4 जनरेट करा दिया, दैट मीन्स -4 से मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर लिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 -4 से हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो -4 इंटू -1/4, करेक्ट। 7 माइनस 4x dx। अब पूरे क्वेश्चन को हम t में देखना चाहेंगे, तो 1/4 इंटीग्रल ऑफ -4 dx की जगह लिख दिया हमने dt, और हमारे पास है सेक्स स्क्वायर 7 माइनस 4x दैट इज सेक्स स्क्वायर t। तो ये रिजल्ट आ गया -1/4 सेक्स स्क्वायर t की जगह लिख सकते हैं 10t प्लस c, और ये जो रिजल्ट आ गया इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं x में, तो -1/4 10 7 माइनस 4x प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23
कॉपी कर लेते हैं ऊपर से। ये है साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रल करना है। तो हमें पता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, ये इम्प्लाई कर रहा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अपने क्वेश्चन में रिप्लेस कर देंगे डी एक्स को डी टी से। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को लिख दिया डी टी, और हमारे पास बचा साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को हमने माना है टी। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी को चेंज कर लिया हमने अपने वेरिएबल में एक्स में, तो द रिजल्ट इज हाफ टी स्क्वायर। दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इंटीग्रल ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। तो पहले अगर कुछ कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, से हम बाहर ले लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। सो वी कैन सी कि हमारे पास तो डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आ रहा है, तो पहले तो हमने 2 को बाहर ले लिया। तो ये टर्म आ गया 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x dx। करेक्ट। अब हमें कुछ दिखना चाहिए कि अगर हम डिनोमिनेटर को t मानते हैं तो हमें डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशियल है वो हमें न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, cos x का माइनस sin x का cos x। देयरफॉर अब हम क्या कर देंगे, लेट कर लेंगे 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t। डिफरेंशियल कर लेते हैं दोनों तरफ, तो माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x dx इज इक्वल टू dt। तो यही टर्म हमको न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है। अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं कंप्लीट अपने i को इन टर्म्स ऑफ t। देयरफॉर i इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ, जो ये ऊपर टर्म लिखा हुआ है न्यूमरेटर, जो हमारे पास ये आ चुका है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन नीचे क्या आएगा, t। सो 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/t dt, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 log t प्लस c। कन्वर्ट करना पड़ेगा t को। सो वी कैन सी इट एज हाफ log t। t इज 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। दिस इज द आंसर। इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन और मिलेंगे हमको। क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 क्वेश्चन लिख लिया। इट सेज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। कॉम्प्लेक्स बना रहा है क्वेश्चन को, बट कॉम्प्लेक्सिटी हम इसे चेंज कर लेते हैं। अभी 1/cos स्क्वायर x हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उसे हम sec स्क्वायर x में कन्वर्ट कर सकते हैं। और sec स्क्वायर x तो हमें मिल जाएगा किससे, 10x के डिफरेंशियल से। तो थोड़ा सा फॉर्म चेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज i इज इक्वल टू, ये दिया हुआ इंटीग्रल, तो हम इसे कह सकते हैं इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अभी हमारे पास बहुत इजी हो गया। जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस 10x, लेट अस से इसको हम t पुट कर लेते हैं, t। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, माइनस sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। करेक्ट। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन के फॉर्म क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ माइनस sec स्क्वायर x dx को हमने लिख दिया dt अपॉन t का स्क्वायर। तो
तो इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, राइट। तो ये आ गया हमारे पास, नीचे -1 आएगा, -1 से ये 1 चले गया, सो दैट इज़ टी की पावर -1 प्लस सी। बट रिज़ल्ट किस में आएगा? रिज़ल्ट तो हमारे पास x में आएगा, सो माई रिज़ल्ट विल बी t टू द पावर -1। t हमने किसे माना है? 1 माइनस 10x को, तो 1 अपॉन 1 माइनस 10x प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 26, इट सेज इंटीग्रल ऑफ cos रूट x अपॉन रूट x dx। तो यहाँ पे तो जो रूट x दिया हुआ है इसको हम t ले सकते हैं, ये तो लीनियर है टर्म, और ये हम ले लें x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये लेट कर लिया, तो इट विल बिकम, अगर हम डिफरेंशियल लेते हैं दोनों तरफ का, तो dx इज इक्वल टू 2t dt। क्वेश्चन को चेंज कर दिया, तो इट बिकम्स, dx की जगह हमने लिख दिया 2i ट्वाइस t dt और cos रूट x, दैट मीन्स cos t अपॉन रूट x का मतलब t से t कैंसिल हो गया, सो आवर क्वेश्चन बिकम्स 2 इंटीग्रल ऑफ cos t dt, और cos t का हमें इंटीग्रल मालूम है, दैट इज इक्वल टू साइन t, सो इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू साइन t प्लस c। अब t को रिप्लेस कर देते, सो इट विल बिकम ट्वाइस साइन t। व्हाट इज t? t इज रूट x प्लस c। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन 2x कॉस 2x dx। तो इसमें क्या कर सकते हैं, अगेन वी कैन टेक, ये रेडिकल साइन की जिस साइन 2x है, तो साइन 2x को टी स्क्वायर ले लेते हैं, जैसा हम अभी करते आए हैं अभी तक। सो पुट साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करें दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 cos 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया cos 2x dx इज इक्वल टू t dt, करेक्ट। तो हमारे क्वेश्चन में अब फॉर्म चेंज हो गया, तो फॉर्म में क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ साइन 2x, दैट इज अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू टी इंटू कॉस 2x dx की जगह हमने क्या लिख दिया, t dt। सो इट बिकम्स टी स्क्वायर dt, और ये इंटीग्रल तो कितना होता है, t क्यूब बाई 3 प्लस c। क्वेश्चन को चेंज कर लिया, t हमारे पास क्या था, t है हमारे पास अंडर रूट ऑफ साइन 2x, सो इट इज इक्वल टू 1/3। हमें t क्यूब करना है, तो यहाँ से तो हमें t मालूम चल गया, t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू तो है साइन 2x की पावर हाफ, तो t का क्यूब करना है, तो इस टर्म का क्यूब हो जाएगा, सो इट विल बी साइन 2x टू द पावर 3/2 प्लस c। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन